ध्रुव जी 5 साल के बालक थे, बिठूर में रह रहे थे। बिठूर में राजा उत्तानपाद की राजधानी थी। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि जो थी बड़ी सुंदर थी, उनके वश में रहते थे। राजा एक बार जब ये गोद में बैठने को हुए, अपने सौतेले भाई उत्तम को देख करके ये भी गोद में बैठने को चाह रहे थे। विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़ करके रोक दिया और कहा, तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर इनकी गोद में बैठना चाहता है तो तू जंगल में जाकर भगवान का भजन कर और उनसे प्रार्थना करना, जिससे तेरा जन्म मेरे कोख से हो, मेरे उदर से हो। छोटा सा बालक रोता हुआ अपनी मां के पास में पहुंचा और मां ने उसको कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी विमाता ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, और तू जा और जगत पिता की गोद में बैठना। वो बड़े दयालु हैं। जिस किसी ने जो कुछ जब कभी पाया है वो उन्हीं की कृपा से पाया है। वो बड़े भक्त वत्सल हैं, तू उन्हीं का आश्रय ले, वे तेरे सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। मां की प्रेरणा से वो बालक ध्रुव जंगल में चला गया। जो कभी राजमहल से बाहर समीप के उपवन में भी नहीं गया, उसने ये भी नहीं सोचा मैं जंगल में क्या खाऊंगा, कहां सोऊंगा, क्या पहनूंगा, ये सब कुछ न सोच करके और वो सीधा चलता गया। नारद जी आए। नारद जी ने उस बालक की परीक्षा ली, लेकिन उसका जब दृढ़ निश्चय देखा, प्रसन्न होकर के कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटे शुचौ। बेटा तू यमुना के किनारे चला जा। गंगा के किनारे कानपुर बिठूर में तो वो रह ही रहे थे, लेकिन उससे बढ़कर के उन्होंने महत्व दिया कि तू यमुना के किनारे चला जा, जहां मधुवन में, वृंदावन में जाकर के वहां यमुना के किनारे जहां नित्य श्री हरि का निवास रहता है। भगवान श्री हरि का नित्य निवास रहता है यमुना की तट पर। गंगा को छोड़ करके यमुना के किनारे भेजा, क्योंकि वहां जाकर के सिद्धि ज्यादा मिलती। कुछ ना समझ लोग सोचते हैं कि साहब यमुना जी में ही कौन सी बात है, और भी तो नदियां हैं, उनका भी शोधन होना चाहिए, यमुना के लिए क्यों पड़े हुए हैं। अरे भाई सोचो, इलाहाबाद में प्रयागराज जिसको कहा जाता है, वहां पर जो संगम होता है वो गंगा यमुना का ही होता है। गंगा कावेरी का, गंगा नर्मदा का या अन्य नदियों का संगम नहीं होता है, वो गंगा यमुना का ही संगम होता है। यमुना जी का इतना महत्व है। और यमुना जी की तो भगवान श्री राम ने भी उनकी पूजा की है। जब शृंगवेरपुर पार करके, गंगा पार करके भरद्वाज जी के आश्रम की ओर गए हैं, तो उस समय सीता जी ने प्रार्थना की है, कालिंदी मध्यम आयाता सीता त्वे नाम अवनंदत स्वस्ति देवी तरामी त्वाम पार्येन में पतिव्रतम। बोले हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। जब वहां से लौट करके आएंगे, पतिदेव हमारे पातिव्रत की तुम रक्षा करना। यमुना जी से उन्होंने प्रार्थना की है। वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में कहा है, जानकी जी कह रही हैं, यखे त्वाम गो सहस्रेण सुराघट शतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्षाकुपालिताम।
हे यमुने, मैं हजारों गौओं से तुम्हारी सेवा करूंगी, हजारों गौओं का दान करूंगी, और कि मेरे पतिदेव कुशल से जब लौट करके आ जाएंगे इस अयोध्या में, तब मैं तुम्हारी पूरी तरह से पूजा करूंगी। इस तरह से यमुना जी का उन्होंने यश गाया, उनकी वंदना की। और भी जब ये राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ में गए हैं, पुन सी राम लखन कर जोरी, जमुना कीन प्रणाम बहोरी। उन्होंने यमुना जी को बार बार प्रणाम किया है और उनकी महिमा गाई है। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा का करत बड़ाई। और रवि तनुजा सूर्य पुत्री यमुना जी की उन्होंने भूरी भूरी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, उनका यश गाया है। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, समस्त रिद्धि सिद्धियों को देने वाली हैं, ऐसी हैं ये यमुना जी। बोले यमुने महारानी की, गौ माता की, माता जी गौशाला की, श्री बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोर दया करो।